सुनीता, जो राधिका के आने से दुखी नहीं थी, वो आज पहली बार राधिका को देखकर खुश हुई थी। सुनीता राधिका के कमरे की ओर देखते हुए मन में ही बोली, प्यारी भतीजी, अब तू हमारे यहाँ से जाने का रास्ता खोलेगी। राज दादाजी के कमरे से निकल ही रहा था कि उसकी नज़र सुनीता पर पड़ी, जो वहाँ खड़ी होकर अपने आप से ही गर्दन हिला रही थी। राज समझ गया था कि सुनीता फिर से राधिका को कोई दुख देने वाली है। ये सोचते हुए राज सुनीता के ठीक पास आकर खड़ा हो गया। सुनीता अपने आप में इतनी गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ था राज के आने का। राज ने सुनीता के कान के पास आकर कहा, सोचना भी मत। अचानक से राज के बोलने से सुनीता सकपका गई और दूर हट गई। राज ने अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर बांध कर कहा, राधिका को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम्हारा एक एक शब्द तुम्हारे लिए ही घातक बन सकता है। सुनीता कुछ नहीं बोली तो राज ने कहा, भूख लगी है, मेरे और राधिका के लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाइए चाची जी। राज ने चाची जी पर जोर देते हुए कहा। सुनीता राज को घूरते हुए किचन में चली गई। वहीं राज कमरे की ओर बढ़ गया। जब राज को गुस्सा आया तो वो दादाजी के कमरे में चला गया, क्योंकि वो जानता था कि दादाजी को देखे बिना और उनसे बातें किए बिना उसका गुस्सा शांत नहीं होने वाला। इसीलिए उसने दादाजी को सब कुछ बता दिया, जो वो राधिका के बारे में जानता था और जो वो राधिका के लिए महसूस करता था। दादाजी ने जब राधिका की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। वे बोल नहीं सकते और ना ही कोई हरकत कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों के किनारे से आंसू बह निकले। तो राज ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, मैं राधिका का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मुझे छोड़कर भी जाना चाहेगी तब भी मैं उसके साथ ही जाऊंगा। मैं अब उसकी परछाई बनकर उसके साथ रहूंगा। दादाजी की आंखों में खुशी देखकर राज बाहर आ गया था और यहाँ उसे सुनीता खटक गई। वो जानता था कि सुनीता शांत नहीं बैठने वाली, इसीलिए अब वो सुनीता के बारे में भी सोचने लगा। कुछ दिन बाहर रहने के बाद आज फिर से राधिका एक कमरे में आकर कैद हो गई थी और इस सब की वजह वो राज को ही मानती है। राधिका कुछ ही देर कमरे में रहकर खिन्न हो गई थी। तभी राज कमरे में आया और राधिका की ओर बढ़ गया। राधिका ने एक उड़ती नज़र राज पर डाली और मुंह फेर कर वापस बैठ गई। उसके पास कुछ काम भी नहीं था, इसीलिए वो मेहमान की भांति बैठी थी। राज राधिका के ठीक पास आकर बोला, राधिका तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम्हें ही संभालना है सब कुछ और मुझे भी। जब ये सब सुना तो गुस्से से उठकर बोली, मैं यहाँ ये सब काम करने नहीं आई हूँ। तुमने जिस मकसद से मुझसे शादी की थी वो पूरा करूँगी, उसके अलावा मैं कुछ काम नहीं करूँगी। ये सब काम उससे करवाना जिसे मेरे बाद अपनी पत्नी बनाकर लाओगी। मुझसे तुम्हें एक बच्चा चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगी। इसके अलावा कुछ तुमसे कुछ भी नहीं करवा सकते। समझे मिस्टर मल्होत्रा? राधिका के शब्द सुनकर राज अब आपे से बाहर हो गया। वो कितनी भी कोशिश करता खुद को शांत रखने की, लेकिन राधिका के शब्द उसे गुस्सा करने के लिए मजबूर कर ही देते थे। राज ने राधिका के बाजू को पकड़कर अपने करीब लाकर बोला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हर बार मुझे जली कटी सुना रही हो। राज ने राधिका की बाजू को इतना कसकर पकड़ा था कि राधिका को दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी राधिका ने अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुमसे किसने कहा है कि तुम मुझसे प्यार से बात करो? मैंने तो कभी नहीं कहा, और अगर कभी कहा भी होगा तो उस वक्त तुमने माना नहीं होगा। और बात रही जली कटी सुनाने की, तो मिस्टर मल्होत्रा, जली कटी अपनों को सुनाई जाती है और तुम मेरे अपने नहीं हो।
तुम मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हो। राज ने राधिका की पूरी बात सुने बिना ही कहा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने तो नहीं किया था ना, तो फिर क्यों उसे निभा रही हो? राधिका राज की बात सुनकर दर्द में मुस्कुरा कर बोली, ओह, तो आपको यकीन हो गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं किया था। खैर जो भी है, बिजनेसमैन राज मल्होत्रा, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मेरे हैं, तो मैं उसे पूरा करूँगी भी, क्योंकि मुझे कुछ भी बीच में छोड़ने की आदत नहीं है। राज ने जब राधिका की आंखों में वही जाना-पहचाना दर्द देखा तो उसने राधिका को छोड़ दिया। राधिका ने राज से दूर होकर अपनी बाजू को पकड़ लिया, लेकिन आज उसके चेहरे पर दर्द के भाव नहीं थे। उसने अपने बाहरी दर्द को अपने चेहरे पर आने से रोकना भी सीख लिया था। राज राधिका के चेहरे को पकड़कर उदास होते हुए बोला, आई एम सॉरी राधिका, मैंने तुम पर गुस्सा किया। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? राज ने जैसे ही राधिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया, राधिका चौंक गई, लेकिन तभी वो पीछे हटकर बोली, हमदर्दी मत जताओ मिस्टर मल्होत्रा, मुझे अब हमसफ़र और हमदर्दी से नफ़रत है। अब ना मुझे कोई हमदर्द चाहिए और ना कोई हमसफ़र चाहिए। राज ने राधिका की एक बात नहीं सुनी। उसने राधिका को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़कर बोला, ऐसा मत बोलो राधिका, मैं तुम्हें वो सब खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। राधिका राज की बाहों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दूर ना हो सकी, तो उसने अपने आप को राज की बाहों में छोड़ दिया और धीरे से बोली, मैं जानती हूँ आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बहुत जल्दी है, इतनी ही जल्दी मुझे भी है, इसीलिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं मेरे साथ। राधिका की बात सुनकर राज ने झट से राधिका को छोड़ दिया। राज राधिका को एहसास दिलाना चाह रहा था कि वो उसे कितना प्यार करने लगा है, लेकिन राधिका हर बार कॉन्ट्रैक्ट की बात बीच में लाकर राज को चुप करा देती है। इस बार भी राज ने राधिका को अपने पन के इरादे से गले लगाया था, लेकिन राधिका ने इसे भी कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ दिया तो राज का दिल टूट गया। अक्सर जब इंसान प्यार में होता है तो वो अपने साथी के दर्द को महसूस करके उसे गले लगाकर दूर करना चाहता है। उसका इरादा सिर्फ अपने साथी को थोड़ा सा सुकून और रिलैक्स देने का होता है, लेकिन जब उसके विपरीत कुछ सुनने को मिलता है तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। राज के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। वो राधिका से प्यार तो बेइंतहा करने लगा है, लेकिन हमेशा अकेला रहने से वो ना तो इजहार करना जानता है और ना ही अपने प्यार को, अपने रिश्ते को संभालना जानता है। जब से उसने होश संभाला है, तब से उसने बिजनेस ही किया है और बिजनेस में कोई इमोशनल नहीं होता था, लेकिन रिश्तों में इमोशनल के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जिनमें से राज के पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो हार रहा था। वो राधिका को समझाना चाहता था कि वो जो भी सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन राधिका समझने को तैयार ही नहीं थी। वहीं राधिका जिंदगी में शुरू से ही अपनों के लिए और अपनों प्यार के लिए तरसी है। एक वक्त होता है जब हमें अपनों की और प्यार से बात करने वालों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो अपने हमें सही समय पर ना मिले तो बाद में उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती और फिर हम अकेले रहने में ही सुकून फील करते हैं। राधिका ने बहुत इंतज़ार किया था उस इंसान का जो उसके पिता उसके लिए कह कर गए थे, लेकिन अब राधिका ने इंतज़ार करना छोड़ दिया। अब वो किसी से भी ना प्यार चाहती थी और ना ही लगाव रखना चाहती थी। अब वो डरने लगी थी प्यार और लगाव से, इसीलिए वो चाहती थी कि राज उसके साथ ठीक से पेश न आए, ताकि उसे किसी की आदत न लगे और बाद में उसे छोड़ना मुश्किल न लगे, क्योंकि एक बार और राज को पाकर खोने का दर्द झेल चुकी थी। बार बार वही दर्द वो नहीं सहना चाहती थी। राज राधिका को अंदर ही छोड़कर बाहर आ गया। उसके कानों में राधिका के कहे शब्द गूंज रहे थे, मैं जानती हूँ आपको बहुत जल्दी है, मुझे भी उतनी ही जल्दी है, आप चाहे जो कर सकते हैं मेरे साथ।
राज घर के बाहर कार के पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन राधिका के कहे शब्दों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो राज ने कार के आगे वाले शीशे पर जोर से मुक्का दे मारा, जिससे शीशा टूट गया और राज के हाथों से खून बहने लगा। ये पहली बार था जब राज ने अपना गुस्सा किसी इंसान पर न उतार कर खुद को नुकसान पहुंचाया था। जब राज ने कार के शीशे पर मुक्का मारा तो आवाज़ घर के अंदर तक गई। रोशनी दौड़कर बाहर आई और राज के हाथ पर खून देखकर वो घबरा गई। वहीं सुनीता टेढ़ी मुस्कान देकर बोली, ओह, लगता है राधिका से झगड़ा हो गया है इनका। राधिका ने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रोशनी वापस से अंदर आ गई और राधिका के पास आकर बोली, ओ राधिका दीदी, ओ राज सर, उनके हाथ से खून बह रहा है। राधिका एक पल के लिए घबरा गई। उसने बाहर जाने के लिए 2 कदम बढ़ाए ही थे कि कुछ सोचकर वो रुक गई। राधिका ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और रोशनी से नजरें फेर कर बोली, जा मरहम पट्टी करो दो, यहाँ क्यों आई हो, मालिक हैं तुम्हारे। रोशनी राधिका के इस बर्ताव से अंदर तक कांप गई। जो राधिका कभी किसी को बुरा बोलकर भी हर्ट नहीं करती थी, आज वो इतनी कठोर हो गई थी कि उसे किसी के दर्द से भी फर्क पड़ना बंद हो गया। रोशनी ने राधिका के बाजू को पकड़कर अपनी ओर करना चाहा। रोशनी ने राधिका की उस बाजू को पकड़ा जहां कुछ देर पहले राज दर्द देकर गया था। रोशनी के पकड़ते ही राधिका के मुंह से आह निकली तो रोशनी रुक गई और राधिका के बाजू पर लगे घाव को कपड़े हटाकर देखते हुए बोली, ये सब किसने किया? राज सर ने। रोशनी राधिका के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन राधिका ने अपनी बाजू को छुड़ा लिया और टेबल पर रखी न्यूज़पेपर को उठाकर वहां से चली गई। रोशनी को समझ आ गया था कि ये सब राज ने ही किया है और इसी वजह से राज ने अपने आप को चोट पहुंचाई है। रोशनी बाहर राज के पास आई, लेकिन तब तक राज जा चुका था। राधिका इस बड़े से घर में अपने लिए कोई अकेली सी जगह तलाश रही थी। तभी उसकी नज़र रीना पर पड़ी, जो एक खाली से कमरे में टेबल पर सिर टिकाए बैठी थी। राधिका को सिर्फ रीना का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिससे राधिका उसकी ओर बढ़ गई। राधिका कमरे में आई तो वहाँ रीना के अलावा और कोई नहीं था। रीना को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वो काफ़ी दिनों से बीमार हो। राधिका रीना के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, रीना। राधिका के स्पर्श से रीना ने सिर उठाकर राधिका को देखा और झट से राधिका के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। राधिका को पहले वाली रीना याद आ गई, जिसने कभी राधिका को छूना तक पसंद नहीं किया था, हमेशा उसे परेशान करने के बारे में ही सोचा था। आज वो राधिका के गले लगकर रो रही थी, जिसे राधिका का मासूम दिल समझ न सका। और राधिका ने रीना के सिर पर हाथ फेर कर कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम यहाँ ऐसे क्यों? रीना ने राधिका को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोती हुई बोली, राधिका मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे मार देगा वो। राधिका प्लीज़ मुझे बचा लो। राधिका ने रीना को खुद से दूर करके उसके चेहरे को देखते हुए कहा, कौन मारेगा? रीना बताओ मुझे, किसने क्या किया है तुम्हारे साथ, बोलो रीना। रीना ने अपने सिर को झुकाए हुए कहा, ओ राज मल्होत्रा, वो मुझे मार देगा, वो हर रात मेरे साथ। रीना ये कहकर चुप हो गई, लेकिन राधिका ने जब ये सुना तो उसने रीना को छोड़ दिया और बुरी तरह कांपने लगी। उसे अपना अतीत याद आने लगा। राधिका कुछ कर पाती उससे पहले रीना फिर से राधिका के गले लगकर बोली, राधिका तुम उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है, वरना वरना वो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसके सामने कुछ मत कहना। राधिका ने रीना को खुद से दूर किया और वहाँ से अपने कमरे में आकर उसने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और थके कदमों से बेड के पास आकर जमीन पर बैठ। राधिका को वो सब याद आने लगा जो उसने सहा था।
आज रीना के कहे शब्दों में उसने अपना दर्द महसूस किया था। राधिका रोते रोते वहीं पर सो गई। इधर राज ऑफिस में जाकर बैठ गया। तभी एक लड़का अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए राज के ऑफिस में दाखिल हुआ। राज अपने ही ख्यालों में गुम था। उसे पता भी नहीं चला कि कोई बिना उसकी परमिशन के ऑफिस में आ चुका है। लड़के ने अपनी बैग को ऑफिस में लगे सोफे पर फेंक दिया और सोफे पर पसर गया। उसने राज को बस एक नज़र देखा था। इधर राज के हाथ से खून बहकर अब सूख चुका था। कुछ देर तक लड़के ने रिलैक्स किया। जब उसे लगा कि अब वो थोड़ा ठीक है तो उसने आंखें खोली और राज को घूरने लगा। इधर राज ने अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखा हुआ था। लड़के की एक भौं अचानक से ऊपर उठ गई। उसने अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाते हुए कहा, राज मल्होत्रा, और वो भी टेंशन में। ये सब कब और कैसे हुआ? लड़के की आवाज़ सुनकर राज ने आंखों पर से हाथ हटाया। राज की आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख लड़का बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। लड़का उठा और धीरे धीरे राज के पास जाकर बोला, भाई तेरा ये हाल किसने कर दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इंडिया आकर अपना ये हाल कर लेगा। अगर पता होता तो मैं तुझे यहाँ आने ही नहीं देता। राज पलकों को झपका कर लड़के को पहचानने की कोशिश करने लगा तो लड़का फिर से बोला, हे भगवान, अब तू मुझे पहचानता भी नहीं है। तू मुझे बता, तेरा ये हाल किया किसने? राज राधिका ने। लड़का, है राधिका? कौन राधिका? कैसी राधिका? राज ने अपने आप को संभाला, फिर बोला, ऋषि, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तूने बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। लड़का, जिसका नाम ऋषि है, उसने मुंह लटका कर कहा, मैं सोच रहा था तुझे सरप्राइज दूं, पर यहाँ तो तुझे देखकर मैं ही सरप्राइज्ड हो गया। तेरी ऐसी दुर्गति, छी छी छी, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। राज ऋषि को घूर कर देखते हुए बोला, दुर्गति का क्या मतलब है? अच्छा भला तो बैठा हूँ तेरे सामने। ऋषि ने मुंह बनाकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुझे किसी ने घर से रुलाकर जबरदस्ती ऑफिस भेजा हो। रात के 9 बजे कौन ऑफिस में आता है? राज, तू भी तो आया है यहाँ। ऋषि, मैंने तो अपने सूत्रों से पता किया कि तू कहाँ है। जब पता लगा कि ऑफिस में है तो यहाँ आना पड़ा। राज ने लंबी सांस ली, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तभी ऋषि की नज़र राज के हाथ पर पड़ गई तो उसने राज का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अरे रे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू गुस्सा अपने आप पर उतार कर आया है या फिर यहीं कहीं उतारा है। ऋषि ने आसपास देखा, लेकिन जब कुछ टूटा हुआ नहीं दिखा तो वो उठा और बोला, फर्स्ट एड बॉक्स है कहाँ है? राज ने एक और इशारा किया तो ऋषि ने फर्स्ट एड बॉक्स लेकर राज के हाथ पर पट्टी बांध दी। राज ऋषि को देखते हुए बोला, वैसे तू इंडिया करने क्या आया है? तुझे तो इंडिया आना पसंद नहीं था ना? ऋषि ने लंबी सांस लेकर कहा, हम यहाँ मैं एक अच्छी सी लड़की की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मुझे शादी के लिए इंडियन लड़की ही चाहिए। ये तुझे अच्छी तरह से पता है, विदेशी लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं हैं और मॉम डैड शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बिजनेस इंडिया में सेट कर लूँ और साथ ही साथ लड़की भी ढूंढ लूँगा। फिर शादी करके फिर से ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा। राज ने हम कहा तो ऋषि आगे बोला, वैसे तू बता, तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो? तुझे तो काफ़ी टाइम हो गया ना यहाँ। लड़की का नाम आते ही राज की आंखों के सामने राधिका का चेहरा दिखाई पड़ने लगा। उसे राधिका की मासूमियत और वो खूबसूरत सा चेहरा दिखा, जिससे राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषि ने जब राज के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वो तपाक से बोला, ओ बेटे, तू प्यार में है? कौन है वो लड़की? बता मुझे, मैं रिश्ता लेकर जाऊं उसके घर। राज ने ऋषि को घूर कर देखा, फिर बोला, शी इज़ माई वाइफ। ऋषि की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला रह गया।
वो ऐसे मुद्रा में राज को देखने लगा तो राज ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, मकड़ी घुस जाएगी मुंह में। ऋषि, मकड़ी नहीं मक्खी घुसती है बे। और तुमने शादी कब की? मुझे बुलाना तो छोड़, बताया तक नहीं। साले, मैं भी तुझे अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा अब। राज कुछ नहीं बोला तो ऋषि ने भी बिना कुछ बोले अपना बैग उठाया और चल पड़ा। राज ने जब ऋषि को जाते देखा तो राज उसके साथ चलते हुए बोला, कहाँ जा रहा है ऋषि? घर जा रहा हूँ। तू तो मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं है, कभी माना ही नहीं, लेकिन मैंने तो तुझे ही अपना दोस्त कहा है हमेशा। राज ने ऋषि के कंधे पर हाथ रख कर कहा, ऐसी बात नहीं है यार, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। राज ऋषि को अपने घर की ओर ले चला, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऋषि का आना उसके लिए बहुत कुछ बदलने वाला था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आगे की कहानी में क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।